आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ह्यूज जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। रशिया ने तालिबान की हुकूमत को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है। हाँ, सही सुना आपने। जिस हुकूमत को दुनिया ने अब तक गोली भी नहीं दी, उसको अब मॉस्को ने तस्लीम कर लिया है। डेट याद रखना, 3 जुलाई 2025। ये वो दिन है जब दुनिया का एक सुपर पावर, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो पावर भी, उसने तालिबान के एम्बेसडर गुल हसन हसान को मॉस्को में एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ ये नहीं, अफगानिस्तान का तालिबान झड़ा भी रशिया की कैपिटल में एम्बेसी पर लहराया गया। यानी कि अब तालिबान हुकूमत ऑफिशियली मॉस्को में एक सॉवरेन गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक सॉलिड डिप्लोमैटिक अर्थक्वेक है। चलो जरा समझते हैं कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। सिक्योरिटी एंगल। रशिया को अफगानिस्तान के अंदर से उठती हुई इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ISKP की टेररिज्म से खौफ है। तालिबान से डील करके रशिया चाहता है कि बॉर्डर पर अमन रहे और उसकी मुल्की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इकोनॉमिक ग्रीड। हाँ, ग्रीड ही कहना चाहिए। अफगानिस्तान के रिसोर्सेज पे बहुत से मुल्कों की नज़र है, लेकिन अब रशिया ने ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज करके एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक गेट ओपन कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग, ट्रेड, पाइपलाइंस, सब पे काम होगा, लेकिन रशियन इंटरेस्ट के मुताबिक। रीजनल कंट्रोल का गेम। रशिया क्लियर सिग्नल दे रहा है कि अब वो सेंट्रल और साउथ एशिया में अमेरिका या नेटो को खाली हाथ छोड़ने नहीं देगा। तालिबान को रिकॉग्नाइज करना मतलब ये कि अब क्रेमलिन भी ग्रेट गेम का सेंट्रल प्लेयर बन गया है। तालिबान का रिएक्शन। अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने इस मूव को तारीखी मौका और नए दौर का आगाज कहा है। और क्यों न कहते, जब दुनिया के पावरफुल मुल्क आपको तस्लीम कर रहे हो तो फिर क्या बात रह जाती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड अभी भी तालिबान को चोक कर रहे हैं। सैंक्शंस, फ्रोजन एसेट्स और पॉलिटिकल बॉयकॉट चल रहा है। लेकिन रशिया ने खुलकर कह दिया है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी वॉशिंगटन के सिग्नल पे नहीं चलाएंगे। यानी कि ये एक डिप्लोमैटिक थप्पड़ है वेस्टर्न पावर्स के मुंह पे। रशिया कह रहा है, अगर तुम तालिबान को टेररिस्ट कहते हो तो हम उनको गवर्नमेंट कहते हैं और हमारी टर्म्स पे कहते हैं। क्या ये नया ग्रेट गेम है? बिल्कुल, ये एक नियो कोल्ड वॉर मोमेंट है जहां चाइना, रशिया, ईरान और तालिबान एक साइड पे निकल रहे हैं और दूसरी तरफ US लेड ब्लॉक कंफ्यूज्ड और डिफेंसिव मोड में है। एंडिंग नोट। तो दोस्तों, ये रिकग्निशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक धमाका था। रशिया ने दिखाया कि अब दुनिया मल्टीपोलर है और तालिबान को इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। अगर आपको ये एपिसोड स्पाइसी लगा तो ज़रूर शेयर करें।